जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। 9 जून को मोदी जी के शपथ ग्रहण के साथ साथ नीट में बैठने वाले छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। हालांकि अभी तक शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की घटना से इंकार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के घटनाक्रम से पेपर लीक की बात स्पष्ट है। यह भी उजागर हुआ है कि भाजपा के नेताओं से पेपर लीक के तार जुड़े हुए। 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम हुआ था। इसी दिन पटना के शास्त्री नगर में पेपर लीक की एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर के अनुसार संगठित गिरोह, कुछ छात्र और परीक्षा कराने वालों की मिलीभगत से पेपर लीक हुआ है। जांच में पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में कुछ छात्रों के प्रवेश पत्र मिले। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस के हाथ सिकंदर यादवेंद्र नाम का व्यक्ति लगा, जिसने एग्जाम से पहले ही एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल मिल जाने की बात कबूल कर ली। नीट पेपर लीक विवाद में सिकंदर यादवेंद्र का नाम सामने आया है। अभी पुलिस हिरासत में है। सिकंदर यादवेंद्र घोटाले के एक केस में जेल जा चुका है। सिकंदर यादवेंद्र ने बताया कि उसके स्टूडेंट्स अलग अलग सेंटर में एग्जाम दे रहे थे। इन सब में शामिल स्टूडेंट्स आयुष राज ने यह कबूल किया कि एग्जाम के पहले उसे पेपर और आंसर दोनों दिए गए। गुजरात के गोधरा में नीट एग्जाम के 3 दिन बाद 8 मई को एफआईआर दर्ज की गई। पता चला कि हर छात्र से 10-10 लाख रुपए लिए गए। यहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ उन्हीं OMR को भरने के लिए कहा गया जिसका उत्तर उनको पता था। जिसका उत्तर उन्हें नहीं पता था उसे खाली छोड़ने के लिए कहा गया, जिसे बाद में पेपर लीक गिरोह के लोग भरते। दिल्ली में नकली स्टूडेंट्स बनकर एग्जाम देने का मामला सामने आया। क्वेश्चन पेपर बॉक्स को आरी से काटने की घटनाएं भी सामने आई। झारखंड के हजारीबाग के जिस सेंटर में बिहार पुलिस ने गड़बड़ी का दावा किया, उसी एग्जाम सेंटर से 8 छात्रों के 720 में से 720 नंबर आए। नीट एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने से पहले छात्रों को SMS के द्वारा इसकी सूचना दी जाती, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। 10 दिन पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस एग्जाम में 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 720 से 720 नंबर आए और एक छात्र को 718 मिले, एक को 719 मिले। ये सभी छात्र हरियाणा के बहादुरगढ़ के हरदयाल पब्लिक स्कूल से एग्जाम दे रहे थे और ये स्कूल भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शेखर यादव के परिवार का स्कूल है। रिजल्ट आने पर जब अन्य छात्रों ने सवाल उठाए तो सफाई दी गई कि इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। एग्जाम सेंटर पर कंफ्यूजन में गलत पेपर बांट दिया गया, जिस वजह से छात्रों के 37 मिनट बर्बाद हुए। इसी वजह से छात्रों को इस टाइम के बदले ग्रेस मार्क्स दिए गए। हालांकि नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इसका कोई जिक्र नहीं। संस्था ने अपनी मर्जी से ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन गलत पेपर तो 3 एग्जाम सेंटर में बटा था। हरदयाल पब्लिक स्कूल, विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और SR सेंचुरी पब्लिक स्कूल। इन तीनों ही जगहों में छात्रों के 37 मिनट बर्बाद हुए, लेकिन ग्रेस मार्क्स की सुविधा सिर्फ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शेखर यादव के परिवार के स्कूल हरदयाल पब्लिक स्कूल के अभ्यर्थियों को दिया गया। अभ्यर्थियों को दी गई। NTA वो संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती। इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद एक दिन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद 13 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक की गड़बड़ियों को खारिज कर दिया। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। मोदी जी हमेशा की तरह मौन व्रत धारण कर बैठ गए। हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद के परीक्षा केंद्र में जो दूसरा पेपर था, जो नहीं बांटा जाना था, जिस पेपर को आपातकालीन स्थिति के लिए रखा जाता, वो पेपर बांट दिया गया। और जब छात्रों ने 1 घंटे उस पेपर को हल किया, उसके बाद मूल प्रश्न पत्र दिया गया। बालोद के दोनों एग्जाम सेंटर में हुआ है हंगामा। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट बाद बदला गया पेपर।
बालोद के छात्रों की गड़बड़ी की शिकायत बालोद के विधायक संगीता सिन्हा ने प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ स्वयं छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल को की। 16 जून को आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर में गड़बड़ी की बात स्वीकार की, लेकिन गड़बड़ी की बात सिर्फ स्वीकार की, कोई कार्यवाही नहीं की। शिक्षा मंत्री जी दिन रात मोदी वंदना में व्यस्त हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको मोदी जी के वंदना के पोस्ट मिल जाएंगे, लेकिन छात्रों के हित के लिए नीट एग्जाम से जुड़ी एक भी पोस्ट उनके अकाउंट पर नहीं मिलेगी। साथियों, 24 लाख छात्रों की मेहनत और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार पेपर लीक की सरकार है। नीट एग्जाम में इससे पहले भी भाजपा शासन में अक्सर पेपर में गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही हैं। छात्रों के साथ भाजपा सरकार का अन्याय अब चरम पर पहुंच चुका है, इंतहा हो गई है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।